हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है कुबेर के पुत्र जब वृक्ष बने। यमला अर्जुन। महापुरुषों का श्राप भी मंगलकारी होता है। उद्धव की इस बात से विदुर जी अति प्रसन्न हुए। हाँ उद्धव, इस बात का ये दासी पुत्र विदुर प्रमाण है। मांडव्य ऋषि का श्राप मुझ यमराज के लिए मंगलकारी हुआ ना। मुझे श्राप दिया था मांडव ऋषि ने, जाओ धर्मराज, तुम दासी पुत्र बनोगे। उद्धव, मैं तो दिन भर पापी और पुण्यात्माओं को ही देखता रहता था, दंडाधिकारी बना, मेरा यही काम था। पर ऋषि के श्राप से मैं विदुर बना और मेरे यहाँ नंद नंदन केले के छिलके खाने आए। आहा, और इतना ही नहीं, आज मैं उन्हीं गोविंद की मंगलमयी कथा को श्रीधाम वृंदावन में सुन रहा हूँ। विदुर जी बोले, संतों का वरदान मंगलमय है तो श्राप भी मंगलमय है। विदुर जी के नेत्र सजल हो उठे थे। मैं भी अपनी व्यथा सुनाने लगा। उद्धव, छोड़ो इन बातों को, अब बताओ तुम क्या कह रहे थे। संतों का श्राप भी मंगलमय होता है, पर यहाँ श्राप किसे दिया और किसने। उद्धव, तुम कह रहे थे ना, उखल में बंध गए कन्हैया ने सामने अपने आंगन में अर्जुन के दो वृक्ष को बड़े ध्यान से देखा। क्या यह वृक्ष कोई देवता है? श्राप के कारण यह वृक्ष बने। विदुर जी ने उद्धव से आगे कहा, उद्धव, क्या अद्भुत लीला सुनाई है तुमने। बंद गए ब्रह्म फिर कैसे खुले, किसने खोला? मैं आगे की लीला सुनना चाहता हूँ, सुनाओ उद्धव। कुबेर के दो पुत्र थे, नलकूबर, मणिग्रीव। बड़े अहंकारी थे और प्रभुता मिलने पर किसे अहंकार नहीं आता। फिर इनकी प्रभुता, यह तो कुबेर के पुत्र जो ठहरे। मंदाकिनी गंगा हिमालय से बहती हुई यह निकलती है। बड़ा सुंदर स्थान था वह हिम क्षेत्र का। वहीं कुबेर के यह पुत्र आकर विभिन्न भागों में रत रहते थे। मदिरापान, परस्त्री का संग और धुत क्रीड़ा। वैसे तात, जहाँ अति धन आता है वहाँ यह तीन दोष आते ही हैं, मदिरा, परस्त्री और जुआ। बहुत कम लोग होते हैं जो इससे बच जाएं। हिमालय साधना की भूमि है, हिमालय तपस्या की भूमि है, पर इन क्षेत्रों में भोग विलास करना यह तो अपराध है, पाप है। उद्धव आगे बोले, कुबेर के यह दो पुत्र अपने साथ आज 4 सुंदरी अप्सराओं को ले आए थे और मंदाकिनी गंगा में पहले तो मदिरा का सेवन किया इन्होंने, फिर उन अप्सराओं के साथ नग्न स्नान। देवऋषि नारद जी बड़े प्रेम से भगवत गुणगान गाते हुए वहां भ्रमण कर रहे थे। उन्हें सर्वत्र अपने गोविंद ही दिखाई दे रहे थे। प्रसन्न चित्त से वह वृक्ष, पर्वत, नदी सबको कह रहे थे, भगवान नाम लो, भगवान की लीलाओं का गान करो, भगवान को भूलो मत। नारद जी की बातों को प्रकृति भी सुन रही थी और आनंदित थी। पर तभी मंदाकिनी गंगा में स्नान करते हुए कुबेर के पुत्रों की ओर देवऋषि नारद जी की दृष्टि गई। मदिरा के कारण आंखें उनकी लाल हो गई थी। उन्मत्त होकर वे सब नहा रहे थे। दया आई देवऋषि को। कुबेर के पुत्रों की ये दुर्दशा, उनके ऊपर करुणा करनी थी, इसलिए देवऋषि पास में ही गए। क्या कर रहे हो? मुस्कुराते हुए देवऋषि ने पूछा था। हंसे कुबेर के पुत्र, हम जो कर रहे हैं वो आपको बता नहीं सकते। यह कहते हुए वह फिर हंसे और अप्सराओं के ऊपर जल का छींटा देने लगे। हंसे तो अब देवऋषि, तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। बड़ी सहजता में बोले थे, तुम्हें प्रणाम करना चाहिए था। देवऋषि की सहजता देखते ही बन रही थी। कुबेर के पुत्र ठहाका लगाने लगे, हम आपको प्रणाम करें? हम कुबेर के पुत्र हैं, कुबेर, धनाध्यक्ष कुबेर, जानते हो ना। पर देवऋषि ने दूसरी ही बात कही, क्या तुम्हें पता है, जिन वृक्षों पे फल लगे होते हैं वे झुकते हैं। फलहीन वृक्ष और गुणहीन व्यक्ति झुकता नहीं है। हमें कौन सिखाएगा झुकना? कुबेर के पुत्रों ने अहंकार में भरकर कहा, बताइए देवऋषि, कौन सिखाएगा हमें? वृक्ष। देवऋषि नारद जी के मुखारविंद
से निकला। क्या? चौंक गए कुबेर के ये पुत्र। हाँ, तुम वृक्ष बनोगे। जाओ, फिर तुम उनसे सीखना कि झुकते कैसे हैं। हंसते हुए नारद जी चल दिए आगे के लिए। तात सारा ना सारा नशा उतार दिया था देवऋषि ने। वह वस्त्र पहनकर भागे नारद जी के पास और चरणों में साष्टांग गिर गए थे। देवऋषि, क्षमा करें, हमसे अपराध हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। कुबेर के पुत्र गिड़गिड़ाते रहे। क्या नहीं होगा? देवऋषि मुस्कुरा रहे थे। देखो, वृक्ष तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा। यह बात अटल थी देवऋषि की। पर मैं एक बात कह देता हूँ जो तुम्हारे जीवन को धन्य बना देगा। नारद जी आंखें मटकाते हुए बोले। क्या? कुबेर के पुत्रों ने पूछा। यही कि तुम वृक्ष भी बनोगे तो नंदालय के आंगन में खड़े वृक्ष। कन्हैया माखन खाते हुए अपने हाथ का जूठन तुम्हारे में पोंछेंगे। धन्य हो जाओगे तुम। तुम्हारे आसपास ही रहेंगे कन्हैया, तुम्हें अपने गले से लगाएंगे, तुम पर चढ़ेंगे, तुमसे खेलेंगे। आह, धन्य हो जाओगे। इतना कहते हुए देवऋषि आगे बढ़ गए थे। कुबेर के पुत्रों को यह श्राप मिला था। उद्धव ने कहा। उद्धव, यह श्राप कहाँ है? यह तो वरदान है, परम वरदान। इन कुबेर के पुत्रों की कोई गिनती नहीं है कि नंद नंदन के दर्शन भी कर लेते हैं पर देवऋषि की कृपा से। आह! विदुर जी ने उद्धव से कहा। तात ऊखल में बंधे कन्हैया ने अब उन्हीं अर्जुन नामक दो जुड़वे वृक्षों को देखा था और मुस्कुराए थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।